खबर सामने आ रही है और ये यूक्रेन से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां पर डोनेट्स्क में यूक्रेन का बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। रूसी हमलावर टुकड़ी को निशाना बनाया गया है और एएफपीवी स्ट्राइक ड्रोन से कई सटीक हमले हुए हैं। लॉन्च पॉइंट पर जुटे थे ये रूसी वाहन जहां पर हमला हुआ है। फ्रंट लाइन से 20 किलोमीटर पीछे ये कार्रवाई हुई है। ड्रोन युद्ध में यूक्रेन की ये बड़ी बढ़त का इस वक्त दावा हो रहा है। तो रूस यूक्रेन युद्ध के बीच डोनेट्स्क में ये बड़ा घटनाक्रम और यूक्रेन की सेना ने अपने एएफपीवी यानी कि फर्स्ट पर्सनल व्यू स्ट्राइक ड्रोन की मदद से रूसी हमलावर टुकड़ी को निशाना बनाया है। और जानकारी ये मिल रही है कि रूसी सेना के हल्की वाहनों का एक समूह फ्रंट लाइन से करीब 20 किलोमीटर पीछे एक लॉन्च पॉइंट पर इकट्ठा हो रहा था और इसी दौरान ये हमला हुआ है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं यूक्रेन के इस कदम को? हाँ पुनीता, देखो यूक्रेन जो है इस युद्ध में काफी समय से पश्चिमी इक्विपमेंट की मदद से टिका हुआ है। नेटो देश हर रोज अपने यहाँ से बड़ी संख्या में टैंक के गोले, तोप के गोले, मिसाइल्स, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम्स के इंटरसेप्टर भेज रहे हैं। ड्रोन की सप्लाई बड़ी मात्रा में यूक्रेन को कर रहे हैं जर्मनी और इंग्लैंड। अभी जो आप फर्स्ट एफपीवी ड्रोन देख रहे थे वीडियो में, हम अभी देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन व्यू। इसमें क्या होता है कि जैसे ड्रोन को गाइड करने के अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ ड्रोन ऐसे होते हैं जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन यानी टारगेट की गर्माहट को सूंघते हुए उसमें जाके टकराते हैं। कुछ ड्रोन ऐसे होते हैं जो लेजर गाइडेड होते हैं। कुछ ड्रोन जीपीएस गाइडेड होते हैं, यानी जीपीएस के कोऑर्डिनेट डाल देते हैं, वो जाके टारगेट से टकराता है। ये एफपीवी ड्रोन में सामने नाक में एक वीडियो कैमरा लगा होता है और दुश्मन की तरफ जब आप दुश्मन की संभावित जो एरिया है उस तरफ आप इसको लॉन्च कर देते हैं और सामने जो वीडियो लगा हुआ है उससे जो कमांड पोस्ट में कमांडर बैठा हुआ है उसको दिखता रहता है कि ये ड्रोन के सामने क्या है। और जैसे ही उसे कोई संभावित या कंफर्म्ड टारगेट मिलता है तो वो इस ड्रोन को गाइड करके, मैं अपने हाथ से दाएं बाएं ऊपर नीचे गाइड करके टारगेट से टकरा देता है। तो यूक्रेन ड्रोन युद्ध में रशिया को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। कल भी रशिया के एक 1400 किलोमीटर अंदर स्थित स्ट्रेटेजिक गोला बारूद के भंडारण क्षेत्र पर यूक्रेन के ड्रोन्स ने हमला किया। तो रशिया थोड़ा सा बैकफुट पर है। और देखो, मैं एयरफोर्स में था, फाइटर पायलट था, 34 साल नौकरी की। हम सोचते थे कि रूस की एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत है जी। लेकिन मुझे भी आश्चर्य हो रहा है कि रूस की जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इन यूक्रेन के बिल्कुल। और यही सर सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर रूस की जो अब हाई टेक्नोलॉजी के एयर डिफेंस सिस्टम हैं वो आखिर नाकाम साबित क्यों हो रहे हैं इन हमलों को रोक पाने में। बहुत शुक्रिया सर इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। सस्ते वाले दाल